हाँ बताओ सिक्के के बारे में क्या है। ये सिक्का हर एक इंसान ने एक एक दिया हुआ है। ये 21 लाख का दोनों गाड़ियों में 21 लाख का सिक्का है जो दिल्ली संसद बनाने के लिए देने के हैं। 21 लाख रुपए आप जो है सरकार को हेल्प कर रहे हो। हाँ। ये संसद बनाने के लिए। हाँ। तो सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इन सिक्कों को देकर? हमारी सरकार से भी ये अपेक्षा है, और ऐसा जो अनुसूचित जाति पे एक धब्बा लग गया है कि ये जाति भीख मांगने वाली है, तो ये देकर हम ये बता रहे हैं कि हम भीखने मांगने वाले नहीं, देने वाले हैं, दान देने वाले भी दान हैं। देने वाले हैं। तो आप ये सरकार को दान दोगे ताकि सरकार को सहायता हो सके संसद बनाने में। हाँ। और आपकी अपेक्षाएं हैं सरकार से कि जो छुआछूत मुक्त अभी भारत नहीं हुआ है और भारत सरकार जो 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रही है, तो उसको मनाने की सार्थकता तभी साबित हो सकती है जब भारत जो है छुआछूत मुक्त हो जाए। हाँ, बराबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ, और आज हूँ मैं राजस्थान के जयपुर में। जी हाँ साथियों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे परम पूज्य बाबा साहब का चित्र लगा हुआ एक बहुत ही भव्य सिक्का यहाँ पर बना हुआ है जो कि सर्कल में आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके दूसरी तरफ महाकारुणिक तथागत बुद्ध की छायाचित्र बनी हुई है। मैं थोड़ा कैमरामैन से चाहूँगी एक बार घूम कर हमारे दर्शकों को वो चीज़ें दिखाएँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक साइड में परम पूज्य बाबा साहब है और दूसरी साइड में महाकारुणिक तथागत बुद्ध है, और साथ ही इस पर जिस तरह से लिखा हुआ है एक देश एक राष्ट्र, कि इस जो सिक्के के ऊपर 15 भाषाओं में कुछ लिखा हुआ है। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि आखिर क्या लिखा हुआ है। भाई जी, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? ये देश की विभिन्न भाषाओं में जो राष्ट्रीय भाषा है, इसमें लिखा गया है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, आबड़सेठ, छुआछूत। मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज है ये गुजराती है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है, उर्दू है, उड़िया भाषा है, पंजाबी है, अलग। तो देखिए जिस तरह से बताया है कि 15 भाषाएं इस सिक्के के ऊपर लिखी हुई हैं, और जिसमें कि छुआछूत को ख़त्म करने का संदेश दिया गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि जो पृथ्वी है हमारी, आप देखते होंगे कि पृथ्वी गोल है और उसी के ऊपर इस सिक्के को उकेरा गया है जितनी खूबसूरती से। और इसका वजन साथियों जानकर आप हैरान हो जाएंगे, 1111 किलोग्राम का ये सिक्का है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा हैवी सिक्का है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं ये कहूँगी कि अचंभों से भरी ये यात्रा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से ये इतना अद्भुत सिक्का, इतना विशाल, इतना भव्य बनाया गया है। इसी के साथ साथ में आप 2 गाड़ियां देख पा रहे होंगे, और ये कोई साधारण गाड़ियां नहीं है। देखने में साधारण गाड़ियां जिस तरह से आम गाड़ियां होती है उसी तरह से गाड़ियां, लेकिन इन गाड़ियों की जो विशेषता है वो जानकर शायद आप चकित रह जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर इन गाड़ियों में ऐसा क्या है। तो एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि वो थोड़ा नज़दीक आकर हमारे दर्शकों को दिखाए। साथ ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जो गाड़ी है इसमें सिक्के हैं, और एक एक के सिक्के हैं, और इन सिक्कों के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इकट्ठे किए गए हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं। और जो दूसरी गाड़ी आगे खड़ी है उसमें भी इसी तरह के सिक्के जो पैकेट हैं वो बने हुए हैं। तो मैं पहले यहाँ पर जानना चाहूँगी, भाई जी नाम क्या आपका? पिखा भाई। भाई जी, जो ये सिक्के का पैकेट है बहुत भारी है, तो एक इसमें कितने सिक्के हैं? एक में 1000 रुपये है, एक बंडल में। एक पैकेट में मतलब इस बंडल में 1000 रुपये हैं। तो टोटल कितने बंडल है आपके पास में? टोटल इसमें कोई गिनती नहीं है, दोनों गाड़ी में 10-10 लाख रुपए, 22 लाख, 11-22 लाख रुपए है। मतलब 22 लाख एक गाड़ी में? एक गाड़ी में 10-11 लाख है, दोनों गाड़ी में 22 लाख रुपए है। तो साथियों आप देख रहे हैं, बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ें हैं, और पहली बार हमने देखे हैं कि इतने बड़े स्तर पर सिक्के 11 लाख एक गाड़ी में है और 11 लाख दूसरी गाड़ी में है। और इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकल रही है, ये जो रुदल यात्रा है ये निकल रही है, हर व्यक्ति, और जहाँ जहाँ से ये और जहाँ जहाँ से ये भीम रुदन यात्रा निकल रही है वहाँ पर लोग इनको बढ़ चढ़कर इस तरह की थैलियाँ भेंट के रूप में दे रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। भाई जी नाम क्या है? मेरा नाम किरीट राठौड़ है। कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से हूँ। इस यात्रा में शुरू से जुड़े हुए हैं हम जी। तो जो इतने सिक्के इकट्ठे किए गए हैं, इनकी जो वैल्यू अगर हम बात करें 22 लाख है, तो 22 लाख के सिक्के कहाँ पर लेकर जा रहे हैं और इन्हें किसको भेंट करेंगे? ये जो पूरा मसला है छुआछूत मुक्त भारत बनाने का जो मसला है, तो उसमें ये जो लोग जुड़े हुए, हमने एक इस आंदोलन में एक नींव रखी थी कि इस आंदोलन में वही जुड़ेगा जो अपना 1 रुपया देगा। तो कुल फैमिली में 5 लोग रहते हैं तो 5 रुपया वो 5 सिक्का देते हैं।
तो 20 लाख लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। अभी तक इस यात्रा में कुल मिला के 22-23 लाख सिक्के हो गए हैं। तो हम ये बोलते हैं कि ये आंदोलन कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे समाज का आंदोलन है, ठीक है। तो पूरे समाज का आंदोलन कैसे बनता है, तो हम 1 रुपया इसमें देते हैं चंदा, इसलिए तो वो जुड़ता है तो लगता है मुझे ये छुआछूत ख़त्म करनी है, इसलिए जुड़ता है। और ये सिक्के का क्या करना है, तो ये सिक्का जो नई संसद बन रही है देश की, तो उस संसद में हम देना चाहते हैं, क्योंकि इस संसद से ही पूरा देश का कार्यभार चलता है। संसद ही पूरी नीति बनाती है, संसद ही पूरा कानून बनाती है। तो बहुत दुख के साथ हमको आज कहना पड़ता है कि 75 साल के बाद भी आज़ादी के अमृत महोत्सव सरकार की भव्य उजवनी कर रही है, लेकिन इस उजवनी के पीछे जो पर्दे के पीछे जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, वो अभी ख़त्म नहीं हुए। तो वो ख़त्म करने की बात तो हमारे कई सारे गांधी जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, कई सारे जो आज़ादी की जो मुख्य भूमिका रही थी उनकी, तो उन्होंने सोचा था कि इस देश में छुआछूत मुक्त हो जाए, जाति व्यवस्था ख़त्म हो जाए, ऐसा भी सोचा था। लेकिन कम नसीबी ये है कि देश की 75 साल की ये जो छुआछूत अभी ख़त्म नहीं हुए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है आर्टिकल 17 में कि छुआछूत को ख़त्म कर दिया है, कागज़ पे ख़त्म किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ख़त्म किया है, लेकिन अभी तक वो रिसेंटली चालू है आज़ाद भारत देश में। तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये जो 47 में जब देश आज़ादी की 100 साल की उजवनी करेगा, तो क्या छुआछूत मुक्त भारत होगा क्या? हम ऐसा मानते हैं कि छुआछूत मुक्त भारत होगा तो ये विश्व गुरु बन सकेगा। छुआछूत जब तक रहेगी तो ये विश्व गुरु नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर बताया और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। आज भले मतलब सरकारें आज़ादी का 75वां उत्सव मना रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जो गुजरात से एक यात्रा निकल कर आई है और उस यात्रा ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आज भी 75 साल के बाद में लगातार जिस तरह से एक बहुत बड़े वर्ग पर जाति के आधार पर शोषण अत्याचार होता है, छुआछूत होती है, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर वो राष्ट्रपति भवन तक कूच कर रहे हैं। और ये दूसरी गाड़ी है साथियों जिसमें कि वही सिक्के हैं जो मैं अभी आपको अगली गाड़ी में दिखा रही थी, और हर पैकेट में 1000 की संख्या में सिक्के हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कम से कम इस यात्रा में 20 लाख लोग अब तक जुड़ चुके हैं। और कहते हैं ना कि 20 लाख रुपए की कोई राशि ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने अपना 1-1 रुपया दिया, जिससे कि वो दर्शाता है कि हाँ, देश में जो जाति व्यवस्था पनप रही है उसको जड़ से खत्म किया जाए, ताकि समानता, बंधुता और भाईचारे का संदेश देते हुए समानता स्थापित की जाए। लेकिन देखना है कि ये जो यात्रा है कितनी सफल होती है और इस तरह की यात्राओं से सरकार की कितनी आंखें खुलती हैं, सोचने वाला सवाल है। ये लोग तो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जो लोग जातीय भेदभाव कर रहे हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस वर्ग पर हो रहा है वो तो लगातार सदियों से अपनी मांग को बुलंद कर रहा है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और लगातार एक देश में समानता बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। और इसी प्रयास में गुजरात से लेकर दिल्ली तक की ये यात्रा है और जिस तरह से लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथियों इस यात्रा में बहुत बड़ा कारवां है, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ हैं और इसी से आप समझ सकते हैं कल ये यात्रा दिल्ली में जाकर खत्म होगी राष्ट्रपति भवन पर। राष्ट्रपति भवन पर जो विश्व का सबसे बड़ा सिक्का है, जिसका मैंने वजन बताया था 1111 किलोग्राम का है, इसको कल राष्ट्रपति को सौंपने का काम किया जाएगा, ताकि जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें इस सिक्के को स्थापित किया जाए और जितने भी सांसद वहां पर आए वो देखें कि वास्तव में इस सिक्के पे क्या लिखा है, लोगों की क्या डिमांड है और किस उद्देश्य को लेकर इस सिक्के को स्थापित किया गया। और उन सांसदों का पहला काम क्या है, आखिर वो किस दिशा में काम करें, क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि जितने बड़े स्तर पर लोगों के ऊपर अत्याचार है, एट्रोसिटी होती है, जितने भी उस जाति के लोग हो या समाज के नेता हों, वो जाकर संसद या पार्लियामेंट में तो बैठ जाते हैं लेकिन उनके हक अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो इसी चीज़ को भी स्थापित करने के लिए कि लोगों को वहाँ देखने को मिले कि किस तरह से ये सिक्का संसद में लगेगा और देखने वाली बात होगी क्या राष्ट्रपति कल इस सिक्के को स्वीकार करेंगे, क्या इस सिक्के को संसद भवन में जगह देंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन लोगों की शिकायत है, क्योंकि पहले भी ये इस तरह के सिक्के लेकर गए लेकिन ये सिक्का बहुत बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। और आज से पहले जिस तरह से हमने चर्चा की, जो यहाँ पर जोधपुर में हाई कोर्ट है उसमें जो मनु की मूर्ति लगी हुई है उसको लेकर भी गुजरात के लोगों ने यहाँ पर एक पैदल मार्च किया था। और जो हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है वो असमानता की द्योतक है, तो उसी के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था, लेकिन वहां से भी भारी पुलिस प्रशासन लगाकर लोगों को हटाने का काम किया गया। तो इंतजार रहेगा इस 1111 किलो के सिक्के का, क्या ये संसद भवन में स्थापित हो पाता है या नहीं।